हम सबको पता ही होगा कि पृथ्वी परतों से मिलकर बनी है और इसकी सबसे ऊपरी परत यानी सबसे बाहरी परत जिस पर हम रहते हैं और जिसे जमीन कहते हैं उसे ही क्रस्ट कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है जिसकी मोटाई 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के बीच तक होती है। यह मेनली दो प्रकार का होता है। पहला, महाद्वीपीय क्रस्ट। यह जमीन का मुख्य हिस्सा है जिस पर महाद्वीप स्थित है। यह आमतौर पर हल्की चट्टानों से मिलकर बना होता है जैसे ग्रेनाइट। इसकी मोटाई 20 से 70 किलोमीटर के बीच तक होती है। और दूसरा है महासागरीय क्रस्ट। यह समुद्र के तल का मुख्य भाग है। यह गहरे रंग की ज्वालामुखी चट्टानों खासकर बेसाल्ट से बना होता है और महाद्वीपीय क्रस्ट से पतला होता है। इसकी मोटाई केवल 5 से 10 किलोमीटर के बीच तक होती है। एग्जाम्पल के लिए माउंट एवरेस्ट। यह ऊंचा पहाड़ महाद्वीपीय क्रस्ट का ही हिस्सा है। करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों को टकराने से यह प्लेटो ऊपर उठी और इसका निर्माण हुआ। दूसरा, मध्य अटलांटिक रीज। यह पानी के नीचे एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच चलती है। यह दरार का क्षेत्र है जहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही हैं। इस दरार के कारण लगातार नया महासागरीय क्रस्ट बन रहा है। इसके पहले हमने ये जाना क्रस्ट क्या है। अब ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। क्रस्ट वही ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं और अपना घर बनाते हैं। यह महाद्वीपों और महासागरों के तल का निर्माण करती है और यह विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का खजाना है जिनका उपयोग भवन निर्माण, दवाइयाँ बनाने और अन्य उद्योगों में किया जाता है। लोहा, तांबा, सोना, हीरा ये सभी क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। क्रस्ट की चट्टानों में प्राचीन जीवों के अवशेष यानी जीवाश्म सुरक्षित रहते हैं। इन जीवाश्मों का अध्ययन करके हम पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रस्ट का अध्ययन करके हम न केवल पृथ्वी के अतीत को समझ सकते हैं बल्कि आने वाले भविष्य को समझने में मदद मिलती है।